नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना जिसे अक्सर सिर्फ सिपाही विद्रोह कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1857 की क्रांति सिर्फ कुछ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। वह तो एक चिंगारी मात्र थी। उस आग की लपटें इतनी विशाल थीं कि आज भी उसकी तपिश महसूस होती है। आज हम उस असली सच को जानेंगे जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में छिपा दिया जाता है। हमें अक्सर बताया जाता है कि चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण थे। हाँ, वह एक तात्कालिक कारण जरूर था जिसने मेरठ की छावनी में आग लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आग कई दशकों से सुलग रही थी। अंग्रेजों की जालिम नीतियां, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी जैसी रियासतें छीनी जा रही थीं और गोद लेने की परंपरा पर रोक लगा दी गई थी, उसने कई राजाओं और नवाबों को अपना दुश्मन बना लिया था। किसानों पर लादा गया भारी लगान, जिसने उन्हें गरीबी और भुखमरी में धकेल दिया। कारीगरों के बर्बाद होते धंधे, जो ब्रिटिश सामानों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के नाम पर सामाजिक ढांचे में बदलाव, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये सब वो बारूद था जिस पर चर्बी वाले कारतूस की चिंगारी गिरी। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो विद्रोह शुरू किया, वह जल्द ही दावानल बन गया। मेरठ से दिल्ली और फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक बहादुर शाह जफर को दिल्ली में विद्रोहियों ने अपना बादशाह घोषित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर और मध्य भारत में अंग्रेजों को चुनौती दी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो प्रतीक थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा था, कोई अपनी रियासत बचाने के लिए, कोई अपने सम्मान के लिए, तो कोई अपने धर्म और संस्कृति के लिए। यह कोई एक संगठित आंदोलन नहीं था, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ फूट पड़ा आक्रोश था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बर्बरता से कुचला। गांव के गांव जला दिए गए, लोगों को सरेआम फांसी दी गई और अकल्पनीय अत्याचार किए गए। लेकिन भारतीयों ने भी अभूतपूर्व साहस दिखाया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, यह जनवरी से जनवरी का संग्राम था, जहां आम आदमी ने भी अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई। भले ही 1857 की क्रांति अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हुई और अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं कर पाई, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। इसने भारतीयों को एकजुट होने का पहला सबक दिया और एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना को जन्म दिया। इसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की राह तैयार की, जिसकी गूंज दशकों बाद हमें आजादी तक ले गई। यह सिर्फ एक असफल विद्रोह नहीं था, यह भारत के आजादी के सपने की पहली बड़ी हुंकार थी। इसने हमें सिखाया कि जब अन्याय हद से बढ़ जाए तो आवाज उठाना जरूरी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह हमारी चेतना का एक हिस्सा है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता अनमोल है और उसके लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगली बार जब आप 1857 के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक राष्ट्र के जन्म की पीड़ा थी। जय हिंद।